बिल्कुल। इनके पापा फॉरेन में रहते हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बड़ा सा ईमेल लिखिए जहाँ पर अपने दिल की सारी बातें करिए। पर उन दिल की बातों से पहले आप उस ईमेल में ये लिखिए कि कितने आपके पापा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, और उनका खुश होना या उनका उस जगह पर होना आपके लिए क्या इम्पैक्ट करता है आपको। तो उनके खुश होना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप कभी भी उन्हें दुख नहीं देना चाहते। इन सब बातों पर जब ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, तब इसके बाद जब आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे कि अभी क्योंकि आप दूर हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दूर हो तो मैं अपनी बात आपको कह नहीं पाता हूँ। उसके बाद में आप फिर से इसको जब लूप बैक करेंगे, उस मेल का लास्ट हिस्सा भी यही होना चाहिए कि इस सब के बावजूद भी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपको खुश रखना चाहता हूँ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बनेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। वो आपसे बड़े हैं और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनके अंदर वो विजडम ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। तो वो तभी ऑन होगा, तभी एक्टिवेट होगा, तभी ओपन होगा जब आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनको रिबेल नहीं करते हैं, आप उनसे परे नहीं हैं, आप उनको गलत नहीं प्रूव करना बिल्कुल। चाहते हैं। बिल्कुल। तो लोकेश जी, देर मत करिए, जल्दी से एक ईमेल लिख दीजिए। उम्मीद करती हूँ इससे आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से रिश्तों में शक पैदा हो जाता है। डॉक्टर खुराना, हम सस्पिशन से कैसे बच सकते हैं जब छोटी छोटी बातों पर हमारा पार्टनर हम पर शक करने लगता है? इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं हम? डाउट हम तब करते हैं जब हमारे अंदर दूसरे के प्रति या रिश्ते के प्रति ट्रस्ट कम हो जाता है। तो हम्म। ट्रस्ट क्यों कम हो रहा है, क्यों हम इनसिक्योर हो रहे हैं? क्योंकि दूसरा हमें सिक्योर नहीं कर रहा है। हम्म। तो सस्पिशन में हमें दूसरे से मदद मांगनी होगी कि हमें तुम पर ट्रस्ट जो है या रिश्ते पे ट्रस्ट वो कम हो रहा है, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। तो दूसरा किस तरह से हमें एहसास दिलाएगा कि वो हमें प्यार करता है या हमारे साथ है, इस पे डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप का स्टेटस क्या होने वाला है। जरूरी नहीं है कि क्योंकि हम कहें और दूसरा उस बात को कहे समझे, अगर दूसरा उस बात को नहीं समझना चाहता तो कहीं ना कहीं हमें फिर उस हालात को उसी तरह छोड़ना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम फील कर रहे हैं। कभी कभी सब लोग उस तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट आपको समझना होगा कि दूसरा क्या सच में आपके साथ है या नहीं है। बिल्कुल। कभी कभी सिक्स सेंस के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि दूसरा है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है और दूसरा आपके साथ है, दूसरा आपको कॉल कर रहा है, और चाहे वो दूर है पर आपको कॉल कर रहा है, आपका पूरा ख्याल रख रहा है, आपसे पूरी जानकारी ले रहा है, तो ये भी चीज बताइए कि हाँ आपको वो इम्पोर्टेंट समझता है या नहीं समझता है। और अगर आप वो पार्टनर हैं जो दूर हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा डाउट उनके मन में आ रहा है, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आपको सिक्योर करना है अपने पार्टनर को, और ये बहुत ही लाजमी है। क्योंकि आप गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना अपने पार्टनर के लिए, और उन्हें एहसास दिलाना कि आप उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और आपको भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ दूर रहना। बिल्कुल। और इंटरमिटेंटली अगर आप किसी तरह से भी मैनेज करें कुछ ट्रिप, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप वापस मिल करके चले जाइए, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा कि देखिए आप उनको उनके स्ट्रेस को समझते हैं और आपने इतना बड़ा एक्शन लिया, आप आए, स्पेशली उनके लिए आए। तो बिल्कुल। इस तरह के स्टेप्स लेकर के आप दूर कर सकते हैं उन इनसिक्योरिटीज को। बिल्कुल, एक टाइम इंटरवल के बाद मिलना भी जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर हैं, रेखा जी हैं। रेखा जी, वेलकम टू आवर शो। लगता है रेखा जी से संपर्क टूट गया। अक्सर देखा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती ही है, और साथ में दोनों डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। डिप्रेशन से निकलना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन से कैसे निकला जाए? यहाँ पर हम वर्ड डिप्रेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो क्लिनिकल वर्ड होता है, पर हम यही कहेंगे कि हाँ दोनों लो फील करते हैं, लोनली फील हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई लोनली फील कर रहा है या लो फील कर रहा है, तो ये जाहिर है कि ऐसा कुछ समय चल रहा है जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कंफर्ट नहीं किया है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है, एक दूसरे बिल्कुल। को नहीं बताया कि हम हैं। तो जो दूरी है वो एक्चुअल में दूरियां कन्वर्ट कर देगी और दूरियां बना दी एक दूसरे के बीच में। तो इसके लिए दोनों को अपने अटेम्प्ट्स करने चाहिए। बेशक आप कुछ छोटे से गिफ्ट्स आप भेज सकते हैं, एक बिल्कुल। कार्ड भेज सकते हैं,
कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ स्वीट्स या कुछ फ्लावर्स, कुछ ऐसी चीजें जो दूसरे को एहसास दिलाए कि आप नहीं हैं फिर भी टैंजिबली कुछ आया है दूसरी तरफ से। तो वो चीज भी आपको एहसास दिलाएगी कि फिजिकली आप प्रेजेंट हैं, उन चीजों की के माध्यम से आप एहसास करें कि आप हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं, ईमेल्स हैं, कुछ फोन टॉक्स हैं जहाँ पर आप अपने पास को डिस्कस कर सकते हैं, कुछ अच्छी यादें जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड की हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं। हम्म। कुछ अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस की डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन्स के बारे में बात करें, वो भी आपके पार्टनर को एहसास दिलाएगा कि हाँ आप उनके साथ हैं, आप उस जगह पर नहीं हैं पर आपके साथ जो भी घटा एक तरह से आप वो लाइफ को जी रहे हैं तो उनके साथ हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर करें तो वो लोनलीनेस जाहिर है दूर होगी। बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि फेस टू फेस बात नहीं हो पाती, फोन पर बात होती है या फिर हम मैसेज टेक्स्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सामने वाले का मूड नहीं पता होता, कुछ ऐसे वर्ड्स कई बार हम बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज कर देते हैं जिससे आर्ग्यूमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो फोन पे हम किस तरह से बात करें, किस तरह की हमारे वर्डिंग्स होने चाहिए, किस तरह से हम अपने पार्टनर से बात करें कि आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनसे हम बच सकें उस सिचुएशन।